लेकिन आज का दिन पार्टियों में किसके लिए अच्छा होगा? मैं खासतौर पर अगर बंगाल इलेक्शन की बात करूं, मुझे मालूम है आप यहाँ नहीं भी थे तो भी आपने पूरा इलेक्शन फॉलो किया है, लोगों से आप रोज बात करते हैं, ग्राउंड पर जो लोग होते हैं। बंगाल के इलेक्शन को लेकर आपकी रीडिंग क्या है सर? देखिए, बंगाल में एक डर का वातावरण जो था वो ट्रांसफर हुआ है। पहले हम देखते थे कि जो बीजेपी या सीपीएम इनके लोग थे ये डरते थे बाहर निकलने में, वोट डालने में। इस बार अगर आप देखेंगे, आज सुबह सुबह ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि लोड शेडिंग की जा रही है, मशीनों में गड़बड़ की जा सकती है, हमारे कार्यकर्ताओं को नज़र रखनी है। जिस दिन काउंटिंग होनी है उस दिन सुबह भी अगर इस तरह की बातें की जाएं, उससे पता चलता है कि एक डर ज़रूर शिफ्ट हुआ है अब ममता बनर्जी में और उनके साथियों में, उनके कार्यकर्ताओं में एक डर का माहौल है। उन्हें लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और ये इंडिकेट करता है कि इस चुनाव का नतीजा क्या हो सकता है। रजत जी, बंगाल के इलेक्शन में हमने बहुत सारे डायलॉग भी सुने हैं। ममता बनर्जी हो, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन्होंने तो धमकी तक दी कि ये डायमंड हार्बर को का मॉडल ध्वस्त करने में कई जन्म लेने पड़ेंगे। हमने देखा पुलिस ऑब्जर्वर्स ने जाकर के कुछ बैड एलिमेंट्स को जब ये कहा कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, कायदे से इलाज करेंगे, तो बड़ा कंट्रोवर्सी हुई। अमित शाह जी अपनी हर रैली में कहते थे जो डराएगा, जो गुंडागर्दी करेगा उसको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। तो ये 4-5 डायलॉग्स हैं जिनको हमको आज के दिन याद करना चाहिए, बार बार सुनाई पड़े। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने जो कहा कि आज़ादी के बाद बंगाल में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, और उन्होंने कहा चुनाव का पर्व है और पश्चिम बंगाल का गर्व है। असल में पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के निशाने पर सबसे ज़्यादा ज्ञानेश कुमार थे, तो उन्होंने ऐसे इसको जवाब दिया कि देखिए आप कुछ भी कहें, ऐतिहासिक वोटिंग हुई और इसका असर दिखाई देगा। किसको फ़ायदा होगा ये तो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरा डायलॉग मैं जो हमेशा याद करना चाहता हूँ वो है प्रधानमंत्री मोदी का। अपनी रैलियों में वो कहते थे कि बंगाल में भय का नहीं, भरोसे का चुनाव है। भय जाएगा और भरोसा आएगा। ये जो नरेंद्र मोदी ने अपने 2 सेंटेंसेस में कहा था, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि आज सुबह भी ये रिफ्लेक्ट किया। और तीसरा डायलॉग अमित शाह, उनका एक अपना हमेशा अलग अंदाज रहता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा, और ममता ने इस पर बहुत ऑब्जेक्शन भी किया था। लेकिन ये अमित शाह का स्टाइल है लोगों के मन से भय को दूर करने का। प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया उसको जनता तक पहुंचाने का। और फिर फाइनली ममता बनर्जी इस चुनाव की सबसे बड़ी हीरोइन है। उन्होंने लोगों को डराया ये कहकर कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो जो बंगाली संस्कृति है वो उसको खा जाएगी, बंगाल में माछ भात नहीं खाने देंगे, बीजेपी बंगाल की दुश्मन है। तो ये इन सब चीज़ों को बीजेपी ने काउंटर किया। और फिर राहुल गांधी, जिनका इस पूरे चुनाव में कोई रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को कहा कि उन्होंने बीजेपी को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। तो ये सारे डायलॉग्स हैं जो आज के दिन हमको याद करने चाहिए जब हम इलेक्शन का एनालिसिस करना शुरू करेंगे, नतीजे जानना शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद। रजत जी, कुछ सवाल मेरे भी हैं और सवाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे इलेक्शन को बिल्कुल ऐसे लड़ा अपने कंधों पर, वो पश्चिम बंगाल पहुंच गए, कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं 27 तारीख तक यहीं पर हूं। और फिर जिस दिन पोलिंग भी हो रही थी उस दिन भी गृह मंत्री अमित शाह वॉर रूम में चले गए। तो बहुत एग्रेसिवली उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। देखिए, अमित शाह ने बार बार अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दिया कि इलेक्शन लड़ने में, मैनेजमेंट करने में और अपनी टीम को एंथ्यूज करने में, इलेक्शन के इश्यूज पकड़ने में उनका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। और ये उनके जो घोर विरोधी हैं वो भी मानते हैं कि भाई अमित शाह जिस इलेक्शन के इंचार्ज होंगे वहाँ किसी दूसरी पार्टी का जीतना मुश्किल है। मजाक में तो लोग ये भी कहते हैं कि वो अगर ट्रंप की मदद कर दें वो दोबारा जीत जाएं। तो ये उनका एक इलेक्शन मैनेजमेंट का एक दबदबा बना है। इस इलेक्शन में अमित शाह ने 2 साल पहले से काम शुरू किया। ये नहीं कि दबदबा है, लोग मानते हैं तो वो फिर उस हवा में रह जाए, ये उनका स्टाइल नहीं है। वो एक एक चीज़ की डिटेल में जाते हैं, एक एक बूथ से लेके कॉन्स्टिट्यूंसी के और जो स्टेट है उसके इश्यूज तक जाते हैं। जो लीडर जिसके खिलाफ लड़ना है उसकी
क्या कमियां हैं, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है वो सोचते हैं। अपनी क्या स्ट्रेंथ है, पिछली बार कौन सी सीटों पर कमजोर रहे थे, ये सारी चीज़ों को वो बड़ी गहराई से समझते हैं, इसीलिए वो बार बार इलेक्शन जीतते हैं। रजत जी, देवेंद्र हमको लगातार बताते रहे बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है बंगाल के इलेक्शन को लेकर के, उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा करेगी या सरकार बननी चाहिए इस बार। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जिस तरीके की स्ट्रीट फाइट मतलब राजनीति में लेकर के आती हैं, जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो करती हैं, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए 71 साल की उम्र में सड़कों पर घूमना ये कोई आसान काम नहीं होता है, और उनके साथ पब्लिक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और वहाँ का जो माइनॉरिटी वोटर है, जो मुसलमान है, वो तो 100% ममता के साथ है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, यहाँ से वो शुरू करती हैं। तो ममता बनर्जी की ताकत इसमें है कि वो स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, गांव-गांव को जानती हैं, गली-गली को जानती हैं, पश्चिम बंगाल के वोटरों को कैसे एनफ्यूज करना है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे हिम्मत देनी है, तो उनके लिए डू और डाई का सवाल, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। और बीजेपी ने क्या किया है, ममता को एक ही मुद्दे पर घेरा है, तुष्टीकरण, घुसपैठी आ जाएंगे, और ममता हिंदू विरोधी है। लेकिन ममता ने इसको पलटा है, वो पिछली बार भी ये किया था, इस बार फिर से उन्होंने बंगाली अस्मिता की बात की है, बंगाल के प्राइड की बात की है, SIR को चैलेंज किया है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार खुद वो काला कोट पहन करके चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। तो बंगाल के लोगों को कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, बीजेपी, ये लोग मिले हुए हैं और ये बंगाल के लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा इमोशनल इशू उन्होंने बनाने की कोशिश की है। ये बंगाल के इलेक्शन की बात हुई। असम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जितने पोलस्टर्स थे वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। एक भी ऐसा हमने सर्वे नहीं देखा जिसमें कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में अच्छा करते हुए दिखाया गया हो। अब ये हेमंता विश्व शर्मा की वजह से है, वहां के जो इश्यूज थे, क्या वो हेमंता जो है वो रेजोनेट कर पाने में कामयाब हुए लोगों के बीच में? आसाम को अगर सौरभ देखें तो हेमंता विश्व शर्मा ने शुरुआत के दिनों में बाजी पलट दी।